हर हर महादेव। जय माता की। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया है कि गुरुदेव, अगर बीज मंत्रों से रोग समाप्त हो जाएं तो फिर ये धरती पर हॉस्पिटल खोलने की जरूरत ही ना पड़े, ये दवाइयां बनाने की जरूरत ही ना पड़े, फिर ये क्यों बनाए जा रहे हैं? फिर तो बीज मंत्रों का ही इस्तेमाल करें। जरूरत क्या पड़ रही है? गवर्नमेंट अरबों खरबों रुपए लगा करके हॉस्पिटल खोलती है, दवाइयां बनाती है, डॉक्टरों की तनख्वाह देती है। फिर तो सारे लोग बीज मंत्रों का ही जाप करें और बीमारी ठीक हो जाएंगी। आपका सवाल, आपका प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है और ये बिल्कुल 100% सच बात है। मगर एक बात हमेशा ध्यान रखिए, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, आप अपना काम कितना कर रहे हैं? गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल खुलवा दिए, डॉक्टर रख लिए, हजारों तरीके की दवाइयां बना दी। वो डॉक्टरों ने दवाइयां बनाई, गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल खुलवाए, वो सब आपको बचाने के लिए किया है। मगर आपने अपने बचने के लिए क्या किया? आपने कभी किया? आबादी आज ही कुछ ज्यादा है क्या? आबादी तो सतयुग द्वापर त्रेता में भी बहुत ज्यादा थी। महाभारत हुआ, कितना बताते हैं कि खून की नदियां बही थी। तो आबादी तो तब भी थी। तब कितने हॉस्पिटल थे? सतयुग में कितने हॉस्पिटल थे? द्वापर में कितने हॉस्पिटल थे? त्रेता में कितने हॉस्पिटल थे? था क्या कोई हॉस्पिटल? आज हॉस्पिटल हमारी वजह से खुल रहे हैं। हम इतने लापरवाह बन गए हैं कि बहुत ज्यादा लापरवाह बन गए। खान पान की सारी व्यवस्था हमने भंग कर दी, घूमने फिरने की सारी व्यवस्था भंग कर दी, जिंदगी में तनाव इतने अपने जीवन में ले लिए हमने जिसकी कोई सीमा नहीं है। और उसका कारण क्या हो रहा है? उसका कारण हो रहा है कि आपकी बीमारी आपके शरीर में पैदा होती चली जा रही है। और आपके पास न पूजा करने का समय है, न कोई भजन करने का समय है, न परिवार में बैठ करके घंटे 2 घंटे हंसने का समय है। आपके पास केवल भाग दौड़ भरी जिंदगी है। सुबह निकलो, शाम को आओ, शाम को सो जाओ, खाना पीना खाओ, बच्चों से बात करो मत करो, फिर भग जाओ। ये जिंदगी जो भाग दौड़ की बड़ी, ये तुम्हारी बीमारी का घर है। और जब तक ये तुम नहीं सुधारोगे तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक आप अपने आप पर ध्यान नहीं दोगे, जब तक आप अपनी दिनचर्या पर ध्यान नहीं दोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। हमारे पास, ऋषियों के पास यही था। आपसे ज्यादा बच्चे थे उस वक्त, हमारे ऋषियों के आपसे ज्यादा बच्चे थे, हमसे ज्यादा बच्चे थे। अब तो हम दो हमारे दो करके रहे, वहां तो 10-10 20-20 होते थे। रावण के देखना कितने बच्चे हो गए थे। 1 लाख तो बेटा, 1.25 लाख नाती, सीमा थी बच्चों की। ऐसे राक्षसों के भी ऐसे थे, देवताओं के भी ऐसे थे, और यक्ष किन्नर वगैरह सब, मतलब जो भी जितने भी थे, सबका वंश ऐसे बड़ा हुआ था। मगर आपने कभी नहीं सुना होगा कि मतलब सतयुग में कोई कैंसर का हॉस्पिटल खुला हुआ था, या कोई टीबी का हॉस्पिटल खुला हुआ था, या किसी और अन्य हॉस्पिटल खुला हुआ था। द्वापर त्रेता किसी युग में खुला हुआ नाम सुना है किसी हॉस्पिटल का? आपने ये भी नहीं सुना होगा कि गुरु वशिष्ठ कौन से विद्यालय में पढ़े, मगर कृष्ण का सुना होगा कि सांदीपन के में पढ़े। राम के कुलगुरु मतलब जो वशिष्ठ थे, शिक्षा कहाँ कहाँ से उन्होंने ली। कहीं जाकर के, मतलब विश्वामित्र से जाकर के लेते हैं, मतलब अगस्त मुनि से जाकर के लेते हैं। जितने ऋषियों के पास गए, सबने कुछ ना कुछ राम को दिया है। और आपने क्या लिया है? किसी से कुछ नहीं लिया। आपको बैठने का समय नहीं। और रियल वाली बात यह है कि आप बैठे तो बैठे किसके पास में? जिसके पास बैठते हैं उसके पास वो ज्ञान नहीं, और जिसके पास आपको बैठने का समय नहीं उसके पास वो ज्ञान है। तो आप करोगे क्या? तो ये सब सारी चीजें मतलब काम करती हैं। बीज मंत्र जो होते काम करते, मंत्र महामुन विषय ब्याल के, मेटत कठिन को अंक भाल के। ये रामायण मतलब हमारी छूटी नहीं है। विधाता के लेख को मेटने की ताकत अगर किसी में है तो मंत्र के अंदर है।
आपके कितने भी गंदे कर्म क्यों ना हो जाए, आप संकल्प ले लीजिए कि इसके बाद मैं इनके बाद जीवन में कभी कोई गंदा कर्म नहीं करूंगा। आपका कितना भी बड़ा फोल्डर क्यों ना हो गया हो कर्मों का, परमात्मा उस सबको डिलीट मार देते हैं जब आप किसी साधना से जुड़ जाते हैं, किसी गुरु से जुड़ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, पैसा जो ब्याज पे देते हैं, और गरीब लोग होते नहीं होते, और जो पैसा देने वाला तो वो दयालु होता है और ब्याज नहीं दे पाता, और जाकर के वो मूर पकड़ा देता है और हाथ जोड़ देता है, मेरे बस की नहीं, चल कोई बात नहीं, छोड़ रहने दे, और ब्याज खत्म कर देंगे। तो इसी तरीके से जब हमारे कर्म होते हैं और हम अपने कर्मों में परिवर्तन कर देते हैं, अच्छे कर्मों में चले जाते हैं दूषित कर्मों से, तो परमात्मा भी उस फोल्डर को डिलीट मार देते हैं, चल कोई बात नहीं, जो हो गया सो गया, आगे से मत करना ऐसा। तो ये होता है। तो बीज मंत्र की पावर, फिर मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज्यादा बड़ा बने, कि 1 घंटे का वीडियो था, उसमें लोगों ने देखा बहुतों ने, और उसको देख के ही मतलब लोगों ने प्रश्न किया है, पूरा सुना है लोगों ने उस वीडियो को, स्किप नहीं किया है वीडियो लोगों ने, इसलिए आज मेरे से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। तो हम बड़ा नहीं करना चाहते, वीडियो को बहुत जल्दी समाप्त करने की कोशिश करते हैं, मगर बातें आती हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर ध्यान दोगे, आप विश्वास करोगे तो चलोगे। आप विश्वास करते हो डॉक्टरों पर, आप विश्वास करते हो दवाइयों पर, आप बड़े से बड़े डॉक्टर तलाश करेंगे, 2-4 हजार रुपए जिसकी फीस है उसके पास जाओगे। तो जो जिसके पास जैसा पैसा है वो वैसे डॉक्टर के पास जाता है, जैसी चोट वैसा हॉस्पिटल तलाश करता है व्यक्ति। ये बिल्कुल ठीक है, मैं भी बीमार पड़ता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास नहीं आता, मैं भी जाता हूँ, मगर अधिकांश रूप में भगवान की कृपा से, मतलब बचपन तो बीमारी में गुजरा मेरा, मगर उसके बाद ऐसा कोई मतलब ठाकुर जी ने वो नहीं दिया है, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपको भी कभी, आपके परिवार में भी किसी को ऐसा ना हो। तो ये काम, और मैं यहां तक कहता हूं कि अगर करने वाले लोग हो ना, जाप करने वाले हो, तो कैंसर, टीबी, दर्द, मतलब कोई ऐसा रोग नहीं जिसे आप बीज मंत्रों से समाप्त ना कर सकते हो। बस बशर्ते आप समझिए, उनकी पावर को समझिए। हमारे बॉडी में जो तत्व मौजूद है वही संसार में हमारे पास है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, ये पंच तत्व, पृथ्वी पंच तत्व हमारे शरीर के अंदर है। अगर इन पंच तत्वों का बैलेंस करना आपके पास आ जाए तो आप समझ जाएंगे। देखिए, जब आप कीरो करवाने के लिए जाते हैं, आपको मतलब जो है किसी को कैंसर हो जाता है, और फिर वो देखो थेरेपी देते हैं उसको, मतलब जो उसको कैंसर को खत्म करने के लिए, तो उसमें क्या होता है, आग ही तो होती है, कीमोथेरेपी जिसे बोलते हैं। इतना हार्ड जहर होता है कि सर के बाल उड़ जाते हैं, भौं के बाल उड़ जाते हैं, आदमी की जीवनी शक्ति पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है उसमें पूरी तरीके से। अगर हम वहीं पर कोई व्यक्ति अगर लगा दे, मगर परिवार का व्यक्ति जुड़ा हुआ हो, उससे आत्मीयता से जुड़ा हुआ हो, और या वो व्यक्ति इसमें करने में सक्षम हो, तो बीज मंत्र का अगर वो जाप करना शुरू कर दे, और जाप करने के बाद 5-7-10 हजार एक दिन में जाप कर ले, और जाप करने के बाद एक पानी का गिलास ले ले, कांच का या तांबे का कोई बर्तन ले ले, और उस जाप के करने के बाद में उस पानी के अंदर उस एनर्जी को डाल दे। एनर्जी डालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, एनर्जी ट्रांसफर करने के बहुत सारे तरीके, मगर सरल बता रहा हूं। आपने उस जाप को किया, जाप करने के बाद आपको वो हाथ से पानी नहीं उठाना है, किसी उसके ऊपर रखना है आपको, और उसमें आप फूंक मार दीजिए। आपने जितने बार जितना जाप किया है, आपने 10 हजार जाप किया है, 10 बार फूंक मार दीजिए उसमें, और उस पानी को वहां पर रख दीजिए। अब 10 मिनट बाद उस पानी को किसी बोतल में डाल दीजिए, और बोतल में डालने के बाद धीरे धीरे उस पानी को रोगी को पिलाना शुरू करिए, दिन में 3 से 4 बार। आप देखेंगे वो जो कीमोथेरेपी आपकी हो रही थी, उस कीमोथेरेपी से कई गुना इसका असर होना शुरू हो जाएगा बॉडी में, और कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अब इसको पहुंचाएंगे कैसे, क्योंकि जल तो पूरी बॉडी में गया। अब आदमी कहता है कि भाई ये पूरी बॉडी के कैंसर खत्म करेगा, अब पर्टिकुलर जगह पर हमें इसे पहुंचाना है, तो आप उसमें ये बोल दे कि जैसे किसी को पेट का कैंसर है, लीवर का कैंसर है, कि ये जल केवल किडनी या लीवर पर काम करे जहां पर कैंसर है। तो आप देखेंगे
वाटर एनर्जी, वाटर की जो सोर्स होते हैं हमारे सुन समझने के सोचने के, वो तुरंत उस एनर्जी को ग्रहण करता है, तो वो शरीर के उसी अंग पर काम करेगा फिर सीधा, केवल उसी जगह पर। और कुछ दिन के बाद धीरे धीरे रोगी पूरी तरीके से ठीक होना शुरू हो जाएगा। महामृत्युंजय मंत्र में भी ऐसे बीज मंत्र होते हैं, मगर कारण आपने देखा होगा महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवाने के बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऐसा क्यों? कभी ध्यान दिया है? पंडित लोग भी ध्यान नहीं देते। भैया एक बात बताइए आप, अगर एक बच्चा है जिसकी उम्र मतलब जो है 6 महीने की है, और एक व्यक्ति है जिसकी उम्र मतलब जो है 25-30 साल की है, अब बच्चे को भी बुखार आ रहा है और बड़े को भी बुखार आ रहा है, बच्चे को डॉक्टर एक ड्रॉप देता है कि इसकी 4 बूंद बच्चे को देनी है, और बड़े को देता है टैबलेट, ये 500 mg की 500 mg की एक दो दे देता है, तो वो 1000-1200 mg ले लेता है। क्या हम वो टैबलेट अपने बच्चों को दे सकते हैं 6 महीने के को? बहुत बड़ा नुकसान कर जाएगी, नहीं देना चाहिए। अगर गलती से किसी ने दे दी तो बच्चे को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, मगर बड़े को नहीं होगा, उसे ठीक कर देगा मगर उसे मार देगा। तो आप, बहुत सारे पंडित होते हैं कर देते हैं भाई महामृत्युंजय का जाप कर दो, और उसमें 95% लोग मर जाते हैं जाप के बाद में। अब आप ये कहोगे ऐसा कैसे मतलब हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है कि आपने उस रोगी की एनर्जी को नहीं पहचाना। उसकी बॉडी की एनर्जी क्या है? उसकी बॉडी की एनर्जी इतनी कमजोर हो चुकी है, जैसे 6 महीने के बच्चे का बराबर। अगर आप उस बीज मंत्रों का, मृत्युंजय का, संपूर्ण मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हो, तो उसकी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती, झेल नहीं पाती, और परिणाम ये होता है कि व्यक्ति मर जाता है। अगर उसमें से ही हम कुछ बीज मंत्रों को चुने जो उसकी बॉडी में पर्टिकुलर पार्ट पर काम करने वाले, उन्हीं मंत्रों को 2-4-1-2 अक्षर का लेकर के उसी मंत्र का अगर हम जाप करके उस रोगी को देना शुरू करें, तो 100% वो रोगी ठीक हो जाएगा। 100 का 100% हो जाएगा। कैंसर भी जड़ से ठीक हो सकता है, मधुमेह भी ठीक 100% ठीक हो सकता है, बशर्ते आप करने के लिए तैयार हो तब। अगर आप करना नहीं चाहेंगे और केवल गाल बजाते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा भाई। हम लोगों को करवाते हैं, आज हम जो वैदिक कल्प अपना बनाते हैं, ऐसी ऐसी बीमारियों को उससे ठीक कर रहे हैं, पागलों को ठीक कर रहे हैं। मतलब कैंसर जैसे रोगों का फर्स्ट सेकंड तक, मतलब थर्ड पर भी हम काम करने वाले, थर्ड स्टेज के कैंसर को भी हम पूरे तरीके से ठीक करने के मूड में, केवल नहीं बीज मंत्रों से। मेहनत करनी पड़ती है, गाल बजाने नहीं पड़ते। इसमें मेहनत करो, मेहनत करोगे तो आपको मिलेंगे। देखो ध्रुव ने मेहनत करी 6 महीने, भगवान उतर के आ गए, रोग की क्या औकात है? प्रहलाद ने मेहनत करी बीज मंत्रों से। आप इस चीज को ध्यान दीजिए, जो जैसा जिसने चाहा पैसा उसको मिला। यम कामये चित्तम तम तम प्राप्त होती निश्चितम। आपने जिस जिस कामना के साथ में किसी अनुष्ठान को किया है, और एक बिल्कुल विचारों को 0% पर ला करके किया है, तो वो कार्य आपका 100% पूर्ण हुआ होगा। मगर आपका ध्यान उस कार्य में भी चल रहा है और दूसरी जगह भी चल रहा है, तो उसमें निश्चित रूप से रुकावटें आती है। तो मंत्र साधना एक विज्ञान है। आप इस साइंस पर जब पूरे तरीके से ध्यान देना शुरू करोगे, तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है धरती पर। मैं फिर भी बोल रहा हूं, आप अपनी उम्र को हजारों साल बढ़ा सकते हैं, धरती के सारे सुख आपके सामने उपलब्ध हो सकते हैं। ये हीरे मोती सोना चांदी नहीं, आप खजानों के मालिक बन सकते हैं, आप एक ठेकेदार बन सकते हैं, आप 50 गज के रहने वाले नहीं, आप बड़े बड़े बिल्डर बन सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आप एक आध गाड़ी के मालिक नहीं, आप बड़े बड़े शोरूम के मालिक बन सकते हो, बशर्ते आप कुछ करो तो सही। आपके पास तो मौका नहीं। आज आपके पास पैसा बढ़ जाता है, ठीक है पंडित जी हम तो नहीं कर रहे, पंडित जी पूजा करने के लिए पंडित जी लगा रखे। अरे भैया उसका पंडित को फल मिलेगा, पंडित कुछ नहीं सोचेगा तुम्हारे लिए। जिसका बेटा बीमार होता है ना, और जिसका जिससे लगाव होता है परिवार में, उस व्यक्ति का वजन तोल करके देख लेना, उसके माइंड की वो रीडिंग करके देख लेना, वो सबसे ज्यादा दुखी होता है। और जो सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति है, अगर वही व्यक्ति उस बच्चे के लिए, उस परिवार के सदस्य के लिए इस अनुष्ठान को करता है, तो वो 100% उसे ठीक कर देगा। क्यों? तो उसकी एनर्जी उस व्यक्ति से जुड़ी हुई है, उसको लेकर के वो व्यथित है, वो पीड़ित है। मगर वही तुम किसी पंडित से जाप करवा दो,
तो कुछ नहीं होगा फायदा, क्योंकि पंडित अपनी दक्षिणा देखेगा जो आपको जल्दी समाप्त करने की देखेगा। आप दक्षिणा नहीं देखते, आप बच्चे की जिंदगी देखते हो, उसको जिंदगी देखते हो, जिंदगी में अपना सुख देखते हो, उसको प्यार देखते हो, इसलिए वो बच्चा ठीक हो जाता है, काम आपके बन जाते हैं। तो मंत्र जो है बहुत जबरदस्त काम करते हैं। इन मंत्रों को जब समझने आएंगे, पृथ्वी तत्व के मंत्र हैं, जल तत्व के मंत्र हैं, अग्नि तत्व के मंत्र हैं, आकाश तत्व के मंत्र हैं, वायु तत्व के मंत्र हैं, ये सब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मंत्रों के बीच में मिला देते हैं। मंत्र की एक श्रृंखला होती है, उस श्रृंखला में अगर काम करोगे तो निश्चित होगा। बहुत सारे लोग क्या कहेंगे, जल तत्व को भी मिला देंगे और अग्नि तत्व को भी मिला देंगे और काम करने के लिए लग गए, मन मर्जी जोड़ दिया कुछ भी, वो काम जिंदगी में पूरा नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। अगर आप पानी को अग्नि पर चढ़ा दोगे तो अग्नि पानी को जला करके खत्म कर देगी। अगर आप अग्नि के ऊपर पानी डाल दोगे तो पानी अग्नि को समाप्त कर देगा। तो कारण क्या, बनते हुए कार्य आपके खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएगा। बहुत नजदीक जा रहा होगा काम तो आपका काम बिगड़ जाएगा। अब आपको कैसे करना है, क्या करना है, तो पहले इनको सबको समझना होगा। अग्नि और वायु का मेल है, अग्नि लगेगी और वायु चल जाए तो फैल जाएगी। आपने अग्नि तत्व और वायु तत्व को मिक्स करके अगर कोई काम किया, इस तत्व में दोनों तत्वों को मिला करके आपने किसी मुहूर्त कर दिया, तो आपने देखा होगा जब अग्नि तत्व और वायु तत्व के साथ संयोग आपका किसी का बन जाता है, कुदरती बन जाता है, या किसी गुरु की सानिध्य में देख देख के आप कोई मुहूर्त करते हो दुकान का, और अग्नि वायु तत्व का संयोग लेकर के आपने किसी दुकान की मुहूर्त कर दी, चाहे उसमें आपने वहां 1000 रुपए से काम खोला होगा, आप देख लेना वो काम आपका अरबों खरबों रुपए पर जाकर के पहुंच जाएगा। बहुत तेजी से आपका काम बढ़ना शुरू हो जाएगा। और वहीं आपने अग्नि और जल तत्व को लेकर के मुहूर्त कर दिया, आपने करोड़ों रुपए लगा दिया, आपका काम वहीं पर कुछ दिन के अंदर, साल 2 साल के अंदर समाप्त हो जाएगा और आपका दुकान का ताला लग जाएगा और कुछ दिन बाद आप मतलब जो है वो पैसे का लॉस उठा करके घर में बैठ जाओगे। ये समझना होता है। इसी तरीके से पृथ्वी और जल तत्व का संबंध है। पृथ्वी और जल तत्व के संबंध में जब आप कोई सहयोग में कार्य करते हैं तो इसका भी कॉम्बिनेशन इसी तरीके से काम करता है। अग्नि, वायु और आकाश तत्व का बहुत गहरा संबंध है। इस साधनाओं की जो प्रक्रियाएं हैं, जब आप इनको करते हो तब आपको पता लगेगा कि एक एक बीज मंत्र के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड छुपा हुआ है, आपका संपूर्ण ब्रह्मांड। एक बीज मंत्र आपकी जिंदगी को बदल सकता है। मैं आपको बताऊं, केवल आप किसी भी चीज के बीज मंत्र को ले लीजिए, कोई भी आपको लगता हो, आपकी बॉडी किस तत्व की है, वायु तत्व की है, अग्नि तत्व की है, पृथ्वी तत्व की है, जल तत्व की है, आकाश तत्व की है, आप पहले अपना तत्व पहचान लीजिए, आपकी राशि कौन सी है, उस राशि से आपका तत्व पहचान लीजिए। आपके लगन कुंडली देख लीजिए, लगन कुंडली में कौन सा तत्व आपका कमजोर है, कौन सा भाव आपका कमजोर है, कौन सा ग्रह वहां पर बैठ करके किस तत्व को नष्ट कर रहा है, उस तत्व को बढ़ाने के लिए देखना है। जो ग्रह नष्ट कर रहा होगा वो पूरे तरीके से वहां से अपने प्रभाव को समाप्त कर देगा और वो तत्व बढ़ जाएगा, आपकी जिंदगी में सुख सुविधाएं बढ़नी शुरू हो जाएंगी, आपकी कुंडली के ग्रह बदलने शुरू हो जाएंगे। ऐसे कितने लोग हैं जो रात और दिन पंडितों के पास पूछते रहते हैं, फिर भी उन्होंने जिंदगी भर पंडितों के पास धक्के खाए मगर कभी नहीं। मगर जिस दिन आपको मंत्र शक्ति, बीज मंत्र की शक्ति और तत्व ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो गया, कलेश अंधकार नाशाय मोक्षाणाम विमुक्तये तत्व ज्ञान प्रदानाय योग खेम्बाहम्यम, आप जिंदगी के संपूर्ण कार्य सफल कर सकते हो जब उस तत्व से जुड़ जाओगे। योग माने जोड़ना, और फिर परमात्मा कहता है कि जब मेरे से व्यक्ति जुड़ जाता है तो फिर उसके संपूर्ण कार्य मैं स्वयं करता हूं, उस व्यक्ति पर कोई भार नहीं रहने देता। तो बीज मंत्रों में बहुत बड़ी ताकत है। इससे आप थायराइड खत्म कर सकते हो, बीपी खत्म कर सकते हो, शुगर खत्म कर सकते हो, कैंसर खत्म कर सकते हो, टीबी खत्म कर सकते हो, थैलेसीमिया खत्म कर सकते हो, पागलपन खत्म कर सकते हो, डिप्रेशन खत्म कर सकते हो। कोई जख्म आपके शरीर में ऐसा है जो नहीं खत्म हो रहा है तो कर सकते हो। आज हम वैदिक कल्प देते हैं, ऐसे ऐसे रोग हमारे पास आते हैं, ऐसे ऐसे रोगी हमारे पास आते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते, लाखों लाखों रुपए खर्च करने के बाद वो हमारे पास आते हैं। एक व्यक्ति था, उसके पूरी बॉडी में जलन थी, पूरी बॉडी में, दुनिया में कहीं उसका इलाज नहीं हो रहा था, लगा के एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक सब जगह उसने दिखाया। परिणाम ये था, बाद में हमने जो उसका पता लगाया, उसकी एनर्जी को हमने चेक किया तो उस पर अगिया बैताल का प्रभाव था। अगिया बैताल आप समझते होंगे, ऊपरी
प्रयोग, तंत्र मंत्र का प्रभाव, अज्ञा बैताल का प्रभाव था। हमने उसको देखा, उसकी एनर्जी को चेक किया तो समझ में आ गई। केवल हमने वैदिक कल्प एक दिन दिया उसे, केवल एक दिन हमने पैसा लिया, झूठ नहीं बोले। हमने उसकी अपनी जो हमें पूजा करी तो हमने पैसा लिया, तो पूजा करने के बाद में इसको दे दे, और एक दिन 24 घंटे के अंदर उसके पूरे शरीर की जलन समाप्त हो गई। जो व्यक्ति रात्रि 12 बजे से लेकर के और मतलब जो है 10-11 बजे दोपहर तक चीखता और चिल्लाता था, वो पूरी चैन की नींद सोया और उसका पूरा परिवार हमारे घर आ गया कि गुरुजी बस। तो ताकत कैसे नहीं है भाई, बहुत ताकत है बीज मंत्रों में। आप करना शुरू करिए, देखना शुरू करिए, और आप अपने ग्रहों को बदल सकते हो, आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। आप जो कुछ पाना चाहते हो निश्चित रूप से मिलेगा, मैं पहले कह रहा हूं। और अगर आपको और भी अगर ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना है तो हमारी 1 घंटे की जो वीडियो है बीज मंत्रों वाली, उसको आप ध्यान से देख लेना, एक एक शब्द को सुनो, स्किप नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये बीज मंत्रों के अंदर बहुत ताकत है। कौन सा बीज मंत्र किस रोग के काम आएगा, ये रोग व्यक्ति की कंडीशन देख करके पता लगाना होता है कि रोग किस कंडीशन का है। उसको देखिए, एक बीज मंत्र में आ रहा है और उसी का एक दूसरा पार्ट उसी बीज मंत्र में आ रहा है, एक छोटा आ रहा है, एक बड़ा आ रहा है। अब हमें कहाँ छोटे आ का इस्तेमाल करना है और कहाँ हमें बड़े आ का इस्तेमाल करना है, तो ये बहुत ध्यान देने सूक्ष्म बात होती है। जैसे एक शरीर में थोड़ी सी कोई फुंसी हो गई और वो किसी ने फोड़ दी नहीं हो, तो हम क्या करते, इतना आ रह गया। और अगर यहाँ कोई हड्डी टूट गई और जब पकड़ के जाओगे एकदम तेज आवाज निकलती है नहीं, तो बड़ा आ गया वहां पर अगर रोग भीषण भयंकर परिस्थिति के ऊपर जा रहा है, तब हमें उन वर्णों को वैसे ही चयन करना होता है। अगर रोग की क्षमता बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटी है रोग प्रारंभ, तो वही हमें उन छोटे बीज मंत्रों का इस्तेमाल करना होता है, बीज मंत्रों का। तो ये सब सारी चीजें मंत्रों के बहुत विशेष गहराई में जाना होता है, तब जाकर के हमारे वो बीज मंत्र काम करते हैं। और रोग कैसा भी हो, मुसीबत कैसी भी हो, आप दरिद्री है तो आपको राजा बना सकता है, आप राजा हैं तो आपको दरिद्री भी बना सकता है, अगर गलत बीज मंत्र का इस्तेमाल करोगे तो। आप अगर आपने अपने एनर्जी के खिलाफ आपकी राशि कुछ और है और बीज मंत्र आप गलत करे, सपोज करो आपकी अग्नि तत्व की राशि है, आप मतलब जो है बीज मंत्र जल तत्व का जाप करते हो, तो सीधी सी बात है आपका स्वास्थ्य भी खराब होगा, आपके काम भी खराब होंगे और आपको हर जगह असफलता मिलेगी। अगर आपकी राशि अग्नि तत्व की है और मंत्र भी आपका जो है पृथ्वी आकाश तत्व का आ गया या वायु तत्व का आ गया, तो आकाश तत्व का आएगा तो काम लेट उठेगा आपका। अगर आप रोगी हैं और रोग ठीक है तो थोड़े लेट ठीक होंगे, मगर वही अग्नि तत्व की राशि और अग्नि तत्व का ही आपने बीज मंत्र ले लिया तो आपका काम अच्छे तरीके से उठेगा। और वहीं अगर आपने उसमें वायु तत्व जोड़ दिया तो फिर काम बहुत रॉकेट की तरीके से आपका जाएगा। जैसे वायु संसार में सर्वत्र विचरण करती है, फैल जाती है, इसी तरीके से आपका नाम पूरे संसार में फैल जाएगा। ये होता है बीज मंत्र का संयोग। कैसे हम बीज मंत्रों को सेट करें, किस बीज मंत्र के साथ कैसे अपनी राशि के साथ बीज मंत्र को लगाएं और कैसे हम उस पर आगे बढ़े, उस पर आगे काम करें, ऐसे नहीं। तो इन सबको कैसे कौन कौन से बीज मंत्र हमें लेने चाहिए, हम हमेशा स्वस्थ रहें, जिंदगी भर ठीक रहे, हमारे घर में हमेशा धन संपत्ति भरी रहे, हमारा परिवार हमेशा मतलब एकदम ज्वाइंट फैमिली में रहे, हम जो भी कार्य करें वो निर्विघ्नता पूर्वक हमारे सफल हों, तो इन सब के लिए आपको एक विशेष गुरु की आवश्यकता है जो इस पद्धति पर काम करते हैं, जिनको जानकारी है। आप उनसे मिलिए, बहुत सारे लोग हैं, और उनसे जब आप काम करोगे तो निश्चित रूप से आपके सभी कार्य सफल होंगे। और मैं एक बात और कह रहा हूं, जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करते हैं, अपने गुरुजनों का सम्मान करते हैं, अपनी साधना को छुपा करके रखते हैं और गरीबों की मदद करते हैं, मजदूरों की मदद करते हैं, जीव जंतुओं पर दया करते हैं, ऐसे लोगों को ये साधनाएं बहुत सरल और सुलभ हो जाती है और ये साधनाएं बहुत तीव्र गति से कार्य करने लगती है जीवन में, क्योंकि इन सबके आशीर्वाद आपको मिलते हैं। तो मैं सबसे यही कहूंगा, अपने माता पिता का सम्मान करें, परिवार का सम्मान करें, गरीबों का सम्मान करें, जीव जंतुओं पर दया करें, क्योंकि वो हमारे आश्रित हैं। तो ये सब हमारा फर्ज बनता है, ये सब हमको करना चाहिए। और बस इतना ही है। मैं अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, लाइक भी करें, समझे नहीं समझ में आए तो मुझे कॉल करें,
एक दिन में नहीं, दूसरे दिन आपको जवाब दूंगा, जरूर दूंगा, निश्चित रूप से। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरा एक दूसरा एक चैनल और है जिसका नाम है अध्यात्म मोटिवेशनल 2। उस चैनल पर भी आप जाइए, वहां बहुत 1-1 मिनट 2-2 मिनट की वीडियो मिलेंगी आपको, और उस पर भी काम करिए। वो बहुत शॉर्ट में 1 मिनट की 2 मिनट की वीडियो आपकी जिंदगी को बदल देंगे। और विस्तार से देखना है तो आप हमारे इसी चैनल पर देखना शुरू कर दीजिए, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आप इस बात को हटा दीजिए गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल क्यों खोले, आप अपना कर्म करिए, गवर्नमेंट अपना कर्म कर रही है, आप अपना कर्म करिए। और मैं हर व्यक्ति से कहता हूँ 24 घंटे में 24 मिनट परमात्मा के लिए जरूर निकालिए। एक गाड़ी है, आप लेकर के आए, एक लिमिट होती है उसकी कि इतने 1000 किलोमीटर चलने के बाद आपको सर्विस सेंटर पहुंचानी है। अगर नहीं पहुंचाओगे तो गाड़ी आपकी कहाँ खड़ी हो जाए, किस रूप में खड़ी हो जाए, उसका कोई अंदाजा नहीं। यही हमारा सिस्टम है, हमारी बॉडी का सिस्टम है। आप 24 घंटे काम करते हो, 24 मिनट के लिए गाड़ी को गैरेज में ले जाओ। गैरेज मतलब परमात्मा के सानिध्य में जाकर किसी मंत्र का जाप करो, गुरु मंत्र का जाप करो, मतलब कुछ भी करो, सत्संग करो, कुछ भी करो, 24 मिनट जरूर परमात्मा को देना शुरू करो। 24 घंटे में मैं आपको 2.5 घंटा नहीं, मात्र 24 घंटे बोल रहा हूँ। 24 घंटे में से केवल 24 मिनट आप परमात्मा के लिए दो, गुरु मंत्र का जाप करो। और जो भी बीज मंत्र आपको सटीक लगते हैं, अच्छे लगते हैं, जैसे ओम क्लीम कृष्णा है, क्लीम कृष्णाय नमः, ये बीज मंत्र आप कोई भी कर सकता है। इसका जाप, ओम का जाप कोई भी कर सकता है। तो ये मतलब नॉर्मल है, इसमें कोई किसी को पाबंदी नहीं है। तो इसका जाप करने के बाद में थोड़ा पानी सामने रख लो, और 1 माला 2 माला जितना भी कर सकते हो, इसका जाप करने के बाद में उससे फूंक मार दो, सामने रख दो, और बस हटा दो, उसे छोड़ दो। और 10 मिनट बाद फिर उस पानी को धीरे धीरे पीना शुरू करो। पर बार के जो मिक्स पानी है, फिल्टर बोतल, उन सबके अंदर डालो। आप देखोगे आपकी एनर्जी, पूरे घर की एनर्जी बदल जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मतलब हमारा वीडियो देखा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।